सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर एक बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और टॉपिक क्या, पूरा आज पेपर है एक, और जो यूपीएससी ने अभी हालिया में मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम लोग उस पर ना थोड़ी डिस्कस करेंगे और थोड़ी अपनी समझ बढ़ाएंगे, अपनी दिमाग की बत्ती जलाएंगे। और ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ इसमें नहीं पता है तो आप लोग इसमें बताना, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी ने पूछा है कि PM1 जो कण है उसका सटीक परिभाषा का। PM1 सर क्या होते हैं? इसका होता है पार्टिकुलर मैटर। आपको पता होगा कि जब भी आप प्रदूषण पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी जो पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कण होते हैं, जैसे कि हो गया PM2.5 हो गया, PM10 हो गया और PM1 हो गया। तो सर PM1 ऐसे कण होते हैं जिनका जो 1 माइक्रोन के कम व्यास से मतलब व्यास से अत्यधिक सूक्ष्म कण, मतलब इससे भी बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। यही आंसर होना चाहिए। और ये हमारे लिए क्यों खतरनाक है? क्योंकि सर ये इतने बारीक होते हैं जो नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते, यानी खुली आंखों से। उसके बाद है कि हमारा जो हमारा फेफड़ा, जो भी इससे हम श्वसन क्रिया होती है हमारे शरीर की, वो मतलब जो फेफड़े होते हैं इसको मतलब फिल्टर नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर जाकर और हमारे जो ब्लड है उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, होमोग्लोबिन जाके ये क्रिया करते हैं, जिससे कि काफ़ी हमारे शारीरिक क्रियाएं और विकार उत्पन्न होते हैं और बीमारियां होती हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप PM1 कण समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन सर ये है कि निम्नलिखित में ऊष्मा स्थानांतरण क्रिया में, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा इसमें जो ऊष्मा मतलब ऐसा कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए सर समझ लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें आंसर होना चाहिए विकर्ण, ठीक है। देखिए इसके लिए कुछ दिमाग की बत्तियाँ और थोड़ी समझने वाली बात यह है कि जैसे आपने देखा कि जो रेडिएशन है वो सूर्य से भी आता है। तो आपको पता होगा कि जो क्या नाम हमारा मतलब जो बाहरी वातावरण है, ठीक है, जो भी मतलब, तो उसमें कोई माध्यम है नहीं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे कोई चीज़, जैसे आप देखेंगे जैसे पृथ्वी के वातावरण से हम लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ सुनाई नहीं पड़ती। क्यों नहीं सुनाई पड़ती? क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ हमें कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर ये होना चाहिए विकर्ण, ठीक है। अभी हम दिखा भी देंगे पिक्चर। और सर चालन क्या होता है? चालन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक रोड एक तरफ गर्म करो तो धीरे धीरे वो दूसरी भी तरफ गर्म हो जाती है, तो उसको बोलते हैं चालन, ठीक है। संवहन क्या होता है? सर आपने अक्सर पढ़ा होगा कि संवहन, जैसे संवहनीय वर्षा होती है, तो उसमें क्या होता है, किसी किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे कण होते हैं और जो बांस बन के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो जिससे वर्षा होती है। संगठन क्या है? ये इकट्ठा होना होता है। इससे मेरे ख्याल ये तो हो ही नहीं सकता, विकर्ण इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है। अगर कुछ आपको लगे तो बताना। एक सर क्वेश्चन यूपीएससी मुझे ख्याल से हर 2-3 मतलब हर साल लगभग कहीं कहीं पूछ लेता है, ठीक। यह है अयनांत, ठीक। यह है सोलिस, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए ठीक है। यह है सोल स्टाइस, ठीक है, घटना कहते हैं। तो मतलब ये सबसे कब मतलब ये पूछा गया है कि सबसे उत्तरी में और सबसे दक्षिण में मतलब कौन सी तारीख को ये घटना घटित होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी पता होगा, और आज हम रिव्यू करते हैं, अभी पिक्चर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सर उसका सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगता है ये होना चाहिए नंबर C, क्योंकि आपने देखा होगा कि 21 जून को सूर्य सर कहाँ होता है, मतलब एक 20 से 21 जून में बताया जाता है। तो ये सर उत्तरी गोलार्ध में होता है, जो हमारी क्या होती है, कर्क रेखा होती है, ठीक है। इसके बिल्कुल लंबवत चमकता है। तो आपने देखा होगा कि इसीलिए जो हमारा उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे क्या है, रात नहीं होती है, ठीक है। और 12 मतलब लगातार सूरज है वो चमकता रहता है। और जो दिसंबर है यानी 20 से 21 दिसंबर और 22 दिसंबर के बीच में होता है, ठीक है, ये होता है दक्षिणी, यानी जो मकर रेखा पे होता है हमारा सूर्य दिसंबर में। तो क्या होता है कि आपने देखा हो कि जब भी मकर रेखा पे जब सूरज होता है तो जो भारत का जो हमारा जैसे जो भारत है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती हैं, सर्दियाँ होती हैं, क्योंकि सूरज बिल्कुल एकदम दक्षिण में चला जाता है, ठीक है सर। और मेरे ख्याल से आप बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन सर ये है कि विद्युत चुम्बकीय मतलब ऐसा कौन सी घटना, इसमें जो ये घटनाएं हैं मतलब किसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें पाई जाती हैं, ठीक है सर। तो इसका वैसे आंसर आप थोड़ा थोड़ा नहीं लॉजिक लगा के भी लगा सकते हैं। जैसे एक है ट्रांसफार्मर, आपने देखा ट्रांसफार्मर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसमें सभी में ट्रांसफार्मर होता है, जो क्या है, बिजली को जो भी उसकी वोल्टेज उसको मतलब नियंत्रण करता है और उसके बाद वो आगे प्रवाह करता है, ठीक है। तो सर इसमें तो होता ही है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय। उसके होता है इंडक्शन कुकर। मेरे ख्याल से जो भी शहर में रहते हैं, अब तो गांव में पहुंच गया, सब जानते हैं इंडक्शन कुकर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी पाया जाता है, जिससे हम खाना बत्ती से चलाते हैं, लाइट से यानी, और उसी से ही खाना वगैरह बनता है। तो इसमें भी होती है सब विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, ठीक है। और धारा मापी वही है कि विद्युत नापी जो धारा नापी है, तो उसमें भी सर होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो मुझे इसका सब बेस्ट आंसर यही लगा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक, माइक्रोस्कोप, जो भी हम लोग नहीं दूरबीन बोलते हैं, उससे देखते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं, ठीक है। अब सर अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखते हैं, और ठीक
पहली बात ये थोड़ा पदार्थ के बारे में पूछा गया। पदार्थ सर क्या होता है, जैसे आपने देखा पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं, द्रव, गैस, ठोस, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप बात समझ गए हो। पदार्थ के और मतलब ऐसे कोई भी चीज़ जो कोई स्थान घेरती हो, ठीक है, और आयतन हो, जिसका वॉल्यूम हो, इस टाइप से उसे पदार्थ कहते हैं। तो सर ये पूछा गया है कि पदार्थ का इसमें कौन सा, पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलो सर देखते हैं, तो थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने से कणों में गति, बिल्कुल सर इसमें ये तो होता है। जैसे आपने देखा कि कोई, जैसे अगर आप पानी गर्म करिए, ठीक है, तो ठीक है, तो उसमें जैसे ही हम उसे मतलब तापमान गर्म करते हैं तो क्या है, तो उसमें गति ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए वो धीरे धीरे बॉयल होने लगता है, ठीक है। जिससे कि जब देखिए, जब खोलने का मतलब होता है, उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं पानी के, वो बहुत उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और बहुत एक दूसरी तरफ मतलब भागते हैं, ठीक, दूर भागते हैं, इसीलिए पानी उबलता है। सर अगले देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अधिकतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ वायुमंडलीय दाब पिघल कर, ठीक है सर, वही ये भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि कोई भी पदार्थ है उसे गलनांक का मतलब होता है गल जाना, ठीक है। जैसे मान लो कोई ठोस अवस्था में और द्रव में बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं, ओके। और 100 सेंटीग्रेड जल पर किसी तुलना में वाष्प कणों में अधिक, आपने ये देखिए, आप अपने घर में भी जरा इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नहीं, जो वाष्प होती है, पानी गर्म करिए और जब भी जो भाप होती है उसके सामने अपना हाथ रखिए, तो हाथ नहीं एकदम जल जाता है, ठीक है। तो आप, कहने का मतलब है कि आप पानी खौलते हुए पानी में हाथ डालिए, और उससे ज़्यादा गति ऊर्जा किसमें होती है सर, जो भाप होती है, ठीक है। तो ये भी आंसर, ये भी मतलब इसका गोल है। तो मेरे ख्याल से सबसे इसका आंसर बेस्ट होना चाहिए डी, ठीक। गैस का ठोस में सीधा परिवर्तन, तो मुझे लगता है ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें इसे हिमांक भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें कोई पदार्थ जम जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। चलिए सर, मेरे ख्याल से आप बात चीज़ें समझ गए होंगे। ये तो मेरे ख्याल से जो भी तैयारी कर रहा है उसको ये चीज़ 100% पता होगी। क्या नाम, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है। आपको, आपने जरूर पढ़ा हुआ, तो इसका हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर वैसे बेस्ट सी होना चाहिए, और आपको पता भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यह कांच के कच्छ के भीतर घटित हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। ग्रीन हाउस गैस क्या जो प्रभाव, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो एक कांच का जो घर था उसी में किया गया, ठीक है। जहाँ लघु तरंग दैर्घ्य के अवरक्त किरणें, ठीक है, इसमें प्रवेश कर सकता तथा दीर्घ तरंग दैर्घ्य अवरक्त विकिरण, हिंदी बड़ी ही साहब जटिल है, क्या कहें, ठीक है, होकर वापस नहीं होता। चलो इसमें वैसे आंसर इसका वही है, बता दूं। जैसे आपको एकदम बेस्ट अगर एग्जांपल देखना है तो साहब अपनी कार में बैठिए, आप कार में क्या करिए, धूप में खड़ी कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसमें बैठिए, तो देखिए आपकी मतलब बाहरी वातावरण के मुकाबले कार का अंदर का जो वातावरण होता है वो इतना भयंकर होता है, मतलब नहीं, वहाँ का मतलब इतना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि आपकी दम भी घुट सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे थे कि आपने देखा कि मतलब कार के चारों अंदर क्या होते हैं, बाहर क्या शीशे लगे होते हैं सर, ठीक है। अब शीशे लगे होने से क्या होता है कि जो ऊर्जा है जो कार में प्रवेश करती है, ठीक है, छोटे छोटे कणों में आती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो उसके कण जब बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए वो बाहर निकल नहीं पाती, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आंसर है ये बेस्ट, ठीक है। अगर आप क्या लगता है जरा बताइए। चलिए साहब देखते हैं, ये भी आंसर मुझे लगता है बहुत आराम से आपको पता होगा, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सर ऐसे हैं जो यूपीएससी के क्वेश्चन है सर, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, और इसमें थोड़ा लॉजिक वाली भी बात है, ठीक है। तो सर ये पूछा है कि जो भी टीके होते हैं, इंसुलिन हो गया या फिर जो भी वैक्सीन होती है, इसमें कौन सी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो इसके आंसर मेरा इसमें सर आंसर स्वायत्त होना चाहिए। आपने देखा कि जो भी वैक्सीन होती हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें जो वैक्सीन होती है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा जाती है, जो क्या नाम वाइट सेल्स होती हैं उसके जरिए, ठीक है। तो आंसर मेरे ख्याल से इसमें होने चाहिए। अगर आपको कुछ लगता है तो जरा बताइए सर। और ये क्वेश्चन तो सर हम लोग जब बचपन से, कहने का मतलब कक्षा 7, 8 और 10 में पहुँचे, तो मतलब मेरे ख्याल से सबने ही पढ़ा होगा कि जो ग्रेगर जे मेंडल थे, उन्होंने जो आनुवांशिक जो मतलब आनुवांशिक जो गुण होते हैं किस पे यूज किए थे, तो सबको पता है, मेरे ख्याल से बच्चे को पता होगा, मटर है, ठीक है। तो इसमें कोई रटने वाली, ये खाली रटने वाला थोड़ा क्वेश्चन है और ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखने वाला, मुझे नहीं पता है क्या है इसका, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन। जैसे बायोगैस, देखिए बायोगैस सर क्या होती है, जो भी हम कोई गड़ी सड़ी और चीज़ें जब डालते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, ठीक है। तो उसमें सर मीथेन होती है, और बायोगैस सर जो नहीं मतलब चट्टानों के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है, कोई चीज़ वहाँ गल जाती, सड़ जाती है तो वहाँ गैस बन जाती है। तो इसका सर मेरे ख्याल से आंसर सबसे बेस्ट यही है, ए नंबर है, जिसमें सबसे पहले मीथेन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। ये और इसमें सर जहाँ को समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ी रटने वाले हैं, ठीक। तो इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है बताइए, ठीक है। चलिए सर, ये वाला भी देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जो
तब तो जिसका यूज क्या है, कैंसर के यूज में। और मेरे ख्याल से ये जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ या फिर मैंने टीईटी वगैरह के काफ़ी दिए थे, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता। तो सर इसका आंसर, सबसे बेस्ट आंसर है बी, कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 होता है सर, ठीक है। और कोबाल्ट एक नहीं, चांदी चांदी जैसी धातु होती है। तो सर उसी के जरिए क्या है, ये क्या है, एक रेडियोधर्मी होता है, ठीक है। रेडिएशन के जरिए जो भी क्या नाम कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो खतरनाक कोशिकाएं होती हैं, उसको मारा जाता है, ठीक है। और सर यूरेनियम क्या होता है आपको मालूम है, जो भी हमारे जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, ऊर्जा जो उत्पन्न करने के लिए उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, तो नमक में आया था। आपको मालूम होगा कि आयोडीन का उपयोग घेंगा के उपयोग में किया जाता है, ठीक। और फ्लोरीन क्या होता है, जो हमारे सर दांतों के अगर हमारे दांतों में जैसे कि अगर इसमें कमी आ जाए तो हमारे दांत ना घिसने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक है। तो दांतों के लिए यूज किया जाता है फ्लोरीन, ठीक है। एक और सा क्वेश्चन है, जल को घोलने के लिए, ठीक है, सबसे मतलब ऐसी जल की कौन सी सबसे अच्छा जो गुण होता है, जो अच्छा विलायक में माना जाता है, ठीक है। तो सर मेरे ख्याल से इसका आंसर बेस्ट होना चाहिए कि जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, ठीक है। अगर आपको क्या लगता है तो ज़रा बताइए मेरे को, ठीक है। तो और चलो क्वेश्चन कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ध्वनि होती है जो मतलब सुनने योग्य होती हैं, मतलब ऐसी मतलब मिनिमम रेंज कौन सी जहाँ से ध्वनि सुनाई पड़ती। तो इसका आंसर सर क्या नाम ये वाला है, 20 वाला, ठीक है। तो ये है 20 हर्ट्ज से 20 किलोवाट हर्ट्ज तक, ठीक है। हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक, ओके। भाई हिंदी है थोड़ी, क्या बोलें, इंग्लिश भी है। मानव शरीर में देखिए ग्लूकोज की अतिरिक्त, कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो भी हम, जैसे आपने बोला ग्लूकोज होता है या फिर कुछ चीज़ खाते हैं, मतलब कुल मिला शर्करा का कौन सा रूप है जो शरीर में हमारे जमा होता है, तो सर उसको बोलते हैं, ये भी थोड़ा फैक्ट बेस है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये तुक्का में सर काफ़ी सही हो जाते हैं जब आप पढ़ते रहते हैं। तो इसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे कहाँ लीवर वगैरह और जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें मतलब जमा होता है। और शरीर में क्या करता है सर, हमारे जो शरीर को है ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और फलों में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। ये रट लीजिए, क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है। और ग्लूकोज सर क्या होता है, जैसे कि जो भी नहीं बोतल वगैरह कोई मतलब कोई अगर कोई ड्रॉप बना लगवाते हैं और चीनी होता है, ठीक है, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। मंड सर क्या होता है, ये हमारा गेहूँ और जो भी मक्का वगैरह जो भी जो अनाज होते हैं उसमें स्टार्च, और आलू में पाया जाता है। कहने मतलब जो भी हम जब नहीं उबालते हैं जो सफ़ेद सी परत जम जाती है तो वही स्टार्च होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है सर, जैव प्रौद्योगिकी। अब देखिए सर इसमें तो कोई रटने वाले ने ये कहा है कि जो जैव प्रौद्योगिकी का कौन सा उपयोग है, तो नए उत्पाद के विकास में करने के लिए बिल्कुल सर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी हमारे जो बीटी कॉटन बीटी वैगन हो गया, और जो कॉटन हो गया, ठीक है। और जो मतलब जिससे क्या है, नए उत्पाद डीएनए में चेंज करके जो भी नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है उद्यमिता। बिल्कुल उद्यमिता का सर मतलब होता है नए नए उद्योग लगाना और व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। तो बिल्कुल सर इसमें तो होता ही है। और इसका मतलब क्या है, प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन। इसका मतलब होता है कि समस्याओं का निराकरण करके कुछ समय के बाद। तो मेरे ख्याल से इसका सबसे बेस्ट आंसर सी है, इसके अलावा कोई मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो सर आगे देखते हैं। और ठीक सर, ये हमने काफ़ी क्वेश्चन किए और हम धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसे ही क्या नाम डिस्कस करते रहेंगे जब तक हमारा अगला एग्ज़ाम होगा यूपीएससी का। तो सर ये है, ठीक है, जो हमने अभी बताया था कि जो सोलिस्टाइस जो घटना घटती है, ठीक है। तो देखिए ये है दिसंबर से लेकर, ये मेरे ख्याल से आप देखते हैं, ठीक है, दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर से 22 दिसंबर तक बीच होती है। ये हमारी क्या होती है, मकर रेखा पे होती है, ठीक है। सूर्य हमारा कहाँ होता है, मकर रेखा पे, ठीक है। और जून में कहाँ को होती है, ये हमारा होता है कर्क रेखा पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, इसमें कोई समझने वाला। और सर ये और एक पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। ये होता है कन्वेंशन जैसे नहीं बरसा जो ऊपर कट चाहिए, और कंडक्शन होता है जैसे कोई चीज़ एक तरफ गर्म हुई और आगे तरफ धीरे धीरे गर्म होती चली जाती है, और ये होता है रेडिएशन, ठीक। तो आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे सर। चलिए सर, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को देखिए जरूर यार, ठीक है, शेयर कीजिए। वैसे बहुत ही काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए।